आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए भक्तों को लेके है और भक्तों के साथ साथ प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों में स्थित मनुष्य की अलग अलग स्थितियों को हमने कुछ विशेष शब्दों द्वारा परिभाषित करने जा रहे हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, कुछ रोज पहले हमारा 4 भक्तों के ऊपर एक वीडियो प्रसारित इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ था। तो उससे ही संबंधित कुछ मनुष्यों का एक प्रश्न कहो, कुछ अलग अलग स्थितियों में कुछ चर्चा हुई। तो उन सभी स्थितियों का या यूं को कि प्रश्न का उत्तर समझो, या मेरे मन में कुछ स्थितियां नए सिरे से एक सरल शब्दों द्वारा, जिनको आयाम देखिए, गोद को योगी के साथ, हाथ को साधक के साथ, उंगली को कर्मकांडी के साथ और रजोगुणी और तमोगुणी की स्थितियों के साथ हमने एक प्रश्न चिन्ह सा लगाया। ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से यदि आपको में समझ में आ जाती है तो आप और हम सभी भाई बहन अपनी अपनी स्वयं की स्थिति का आंकलन कर सकते हैं कि आपका हमारा मनुष्य जीवन किस पड़ाव पे है, किस स्थिति में है, या यूं कहो कि आपका हमारा जीवन किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए, तामसी राजसी स्थितियां तो ये बहुत ही एक संसारी स्थितियां हैं। राजसी स्थितियों के बारे में तो शास्त्रों में ही कहा गया, इसके प्रति उदासीन रहो। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि 5 भोग्य विषयों को, उन घोड़ों से ही समझाते हुए उन घोड़ों की जो लगाम है उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुणी विषयों की आपको विशेष एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होता है, अन्यथा ये भोग विषय बहुत ही बलशाली है। कब मनुष्य को अपने आवेश में लेते हुए तमोगुण में गिरा देते। देखिए, जब हम विषय भोगों को अमर्यादित होकर भोगते हैं तो आरंभिक स्थितियों में तो आपके हमारे जीवन में परमात्मा स्थितियां बनने लगती हैं। अब परमात्मा स्थितियों में फिर परमात्मा का कहो, गुरु का, शास्त्रों का, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक स्थितियां हैं, इनमें कमजोरी आने लगती है। हो सकता है ऐसी बातें एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब जब धन आता है, और अक्सर मनुष्य आज कल युग में तो धन अधिक से अधिक आए इसके लिए दौड़ धूप करता है, क्योंकि आर्थ और अर्थार्थी भक्त इन्हीं श्रेणियों में ही आते हैं। देखिए, जब हम आर्थ भक्त की बात करते हैं वो तो देखिए जब आपके हमारे जीवन में दुख में स्थितियां आती हैं, उस स्थिति विशेष से हम परमात्मा की एक सतुति आराधना, यानी कि एक सम्मुखता बढ़ाते हैं। ये तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जब जब दुख आते हैं तो परमात्मा की सम्मुखता में मनुष्य जाता ही है। अक्सर हम कहते हैं ना, जब हम आरती गाते हैं, ये आर्थ और आरतियां, इनका एक संबंध है शब्दों से भी। और ये जो अर्थार्थी भक्त है, ये अर्थ प्राप्ति के लिए, अर्थ का अभिप्राय कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं का अभिप्राय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियों से, या यूं को कि संसार को भोगने की स्थितियां, ये राजसी स्थितियां बहुत ही गहरे तल पे जब आपके हमारे जीवन में अपना स्थान बना लेती हैं। आज ये देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे प्रवेश कर चुकी है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। और ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को बार बार तमोगुण में ही गिराता है। कब कितने पाप कर मनुष्य करता जाता है, ज्ञान के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण मनुष्य को इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। इसीलिए तो आज हमने देखी ये विशेष स्थितियां, गोद को योगी से, हाथ को साधक से, उंगली को कर्मकांडी से, और 3 प्रश्न चिन्हों के साथ रजोगुणी और तमोगुणी स्थितियों पर एक विशेष चित्र द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। देखिए, रजोगुणी मनुष्य का अभिप्राय क्या है, जिसकी संसारी विषय भोगों में अधिक से अधिक भोगने की एक
जिज्ञासा बनी रहती है, उत्सुकता, उमंग, उल्लास बना रहता है कि अधिक से अधिक संसारी विषय भोग उसको मिलते रहे। ये संसारी स्थितियां, यानी कि वो संसार को भोगना चाहता है, और भोगने के लिए ही मनुष्य अधिक से अधिक भागदौड़ करता है, कर्म करता है। हालांकि राजसी मनुष्य देखिए, आरंभिक स्तर पे तो धर्मानुसार कर्म करता है, कानून का भी उल्लंघन नहीं करता, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी दिनचर्या बिगाड़ता नहीं, यानी कि वो विधि पूर्वक, शास्त्र कहते हैं ना, विधि विधान पूर्वक विहित कर्म करो जिनको शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। और जब हम मनुष्य उन राशि स्थितियों का अमर्यादित संग करता है, जिसका व्याख्यान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, तो आपके बड़े भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। या यूं को कि ये 5 भोग्य विषयों में मनुष्य फिर आवारागर्दी करता है। ये 24/7 की स्थितियां, 7 दिन, 24 घंटे, जब मनुष्य इन्हीं विषय भोगों का चिंतन करता है, इन्हीं के लिए ही प्रयास करता है, तो फिर ये प्रयास करते करते कब मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है। क्योंकि ये विषय भोगों के जो आवेग हैं, ये बहुत ही तूफानी वेग से आते हैं। और आपने देखा होगा ना, ये जो समाज में कभी कभी कुछ अप्रिय जघन्य अपराध हो जाते हैं, बलात्कार जैसी, हत्या जैसी, तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं इनका संबंध रजोगुण से ही आरंभिक स्तर पे होता है। लेकिन वो रजोगुण जब तामसी रूप धारण कर लेते हैं, देखिए बलात्कार एक बिगड़ा हुआ जघन्य एक भोग है, और इसी तरह ये हत्या का भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां, दुष्कर्म है। इन सब के पीछे ही देखिए रजोगुण एक आधार होता है। यानी कि जब जब ये रजोगुण अवरागर्दी करता है, और क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं, देखिए भागवत पुराण में तो 5 स्थितियां, निंदनीय स्थितियां, कलिजुगी स्थितियां, तामसी स्थितियों का वर्णन आता है। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता ही रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि उपेक्षा नहीं करोगे तो इनमें आप गहरे तल पे उतरते उतरते, देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य रजोगुण में रहता है, सतोगुण का हाथ भी पकड़े रखता है। लेकिन जब भोग विषय गहरे तल पे हो जाते हैं, जैसे आप हरिद्वार में जाते हो ना, तो आप कुछ संकल्प पकड़ते हो, एक नहाते नहाते थोड़ा उस संकल्प को पकड़े रखते हो, लेकिन किसी कारणवश आप आगे भी बढ़ते जा रहे हो, और किसी कारणवश यदि वो संकल्प हाथ से छूट जाता है, उस संकल्प को सतोगुण की स्थिति समझो, उस नियंत्रण समझो, ब्रेक समझो। और जब उस ब्रेक को आप छोड़ देते हो या छूट जाती है, धर्म को हो, सतोगुण को हो, सब एक ही स्थिति है। और मनुष्य इन विषय भोगों में नहाता नहाता, जैसे कि आप संकल्प छोड़ देते हो या छूट जाता है, तो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मनुष्य डूबने जैसी स्थिति में, बहने जैसी स्थिति में, यानी कि वो डूब जाता है। देखिए जब हम विषय भोगों में डूब जाते हैं तो तमोगुण में गिरते हैं। एक तमोगुण का गिरने का अभिप्राय दुर्घटनाओं से भी आप ले सकते हो। यानी कभी कभी मनुष्य अपनी जान भी गंवा बैठता है। ये सभी स्थितियों को आपने मात्र एक भावार्थ रूप में लेना है। इसीलिए आज की देखिए वीडियो के चित्र में हमने जोगी के साथ गोद शब्द इस्तेमाल किए, साधक के साथ एक हाथ शब्द इस्तेमाल किए, और कर्मकांडी के साथ एक अंगुली शब्द, लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी के साथ हमने देखिए केवल 3 प्रश्न चिन्ह जोड़े हैं। यानी कि यहाँ किसी भी प्रकाश का कोई अंकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए ये रजोगुणी और तमोगुणी, ये दोनों गुण बंधनदायक कहे गए। देखिए तमोगुण, रजोगुण, इनको बंधनदायक कहने का मतलब ही ये। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही आपको मतलब अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। जब पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो मनुष्य की स्थूल शरीर के मरते ही पुनः मनुष्य योनि पाने की पात्रता रह नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, निकृष्ट जोनियां हैं,
उन योनियों में कर्मों के आधार पर, यानी कि वो पाप कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, अनुपात है, उसके आधार पे फिर नीचे की योनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। फिर नीचे की योनियों में जैसे जैसे हम उन अतिरिक्त पाप कर्मों का दुख भोगते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो दुखों का क्रमशः घटता जाता है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी आ जाती है, तो पुनः आपको में मनुष्य जोनी मिल जाती है। लेकिन नीचे की जोनियों में केवल कर्मशय का क्षय होता है। संस्कारों की स्थितियां या युगों की संस्कारों की स्थितियों के कमरे को ताला लगाता है। वो ना बिगड़ते हैं ना सुधरते हैं। इसलिए तो देखिए, मनुष्य जोनी पाकर आप अलग अलग स्वभाव के, यानी कि सबके कार्य शरीर की स्थितियां कुछ अलग अलग होती हैं। अब जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर वैसे वैसे मन बुद्धि के स्तर पर विचार फुरने आते रहते हैं। और ये विचार फुरने ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक नया कर्मशय है, एक नए कर्मों को एक दिशा देता है। अब क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी के साथ साथ एक साधना जोनी का एक अवसर है। साधना का अवसर का अभिप्राय देखिए ये साधक से है, और साधक से जो एक निचली स्थिति है एक कर्मकांडी की है। यानी कि कर्मकांडी से अगली स्थिति साधक की है, साधक से अगली स्थिति जोगी की है। उन्हीं स्थितियों को हमने कुछ संभावित शब्दों द्वारा, कर्मकांडी के साथ हमने अंगुली शब्द, साधक के साथ हाथ शब्द और योगी के साथ हमने गोद शब्द लिखकर इन सभी स्थितियों की एक भावार्थ, इनकी एक महत्ता समझाई। देखिए, जब आप और हम परमात्मा की गोद में रहते हैं, तो गोद में तो देखिए जैसे बच्चा माता की गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। सभी क्रियाएं या यूं को कि बालक अपने आप में कुछ करता नहीं, करता हुआ भले ही दिखाई देता है, लेकिन उसके सारे कार्य माता ही संपन्न करती है। यानी कि योगी की स्थिति को, मायातीत महापुरुष की स्थिति को वो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा स्वयं ही उसकी क्रियाएं करते हैं। इसलिए इसको मैंने एक गोद शब्द कहा है। देखिए, शास्त्रों में जोग शब्द भी कहा गया है। देखिए, शब्दों के कुछ कुछ स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि अंगुली से हाथ की अधिक महत्ता है और हाथ से अधिक महत्ता गोद की है। यानी कि भक्त या मायातीत की स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि वेदों के ज्ञान को अपूर्व से कहा जाता है, परमात्मा से जोड़ा गया। उस वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों के रूप में एक उसका एक रूप दिया गया, लिखा गया। और इसी तरह उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के जो पुराण हैं उनको कुछ कथा कहानियों द्वारा, कुछ देवी देवताओं के साथ प्रसंग जोड़ते हुए एक सरल स्थितियां समझाई, ताकि एक राशि मनुष्य सत्वगुणी बने, कर्मकांडी बने, ताकि वह आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर निकले। देखिए, ये सभी स्थितियां, जैसे आप भौतिक शिक्षा में कोई नर्सरी कक्षा का है, कोई पहली कक्षा, कोई 5वीं, कोई 7वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं, कोई कॉलेज में, जैसे भौतिक ज्ञान की अलग अलग कक्षाएं हैं, ठीक इसी तरह देखिए ये आध्यात्मिक स्तर पर भी कुछ अलग अलग स्थितियां हैं। ये ज्ञान की स्थितियां को, भक्ति की स्थितियां को, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इस गोद शब्द के साथ जोगी शब्द को हो और आप प्रेमी ज्ञानी भक्त भी जोड़ सकते हो। ये सभी स्थितियां देखिए एक मायातीत की स्थितियां हैं। और दूसरी स्थिति क्या है? हाथ। देखिए, जब हम अक्सर बाजार में कहीं घूमने निकलते हैं या दो मित्रों के बीच भी देखिए हाथ पकड़ा होता है, पति पत्नी के बीच भी हाथ पकड़े होते हैं, बच्चों का पिता के साथ, बच्चों का माताओं के साथ, जो हाथ पकड़ने की स्थितियां है, ये गोद से तो देखिए कमजोर स्थिति है। क्योंकि हाथ पकड़ने का अभिप्राय क्या है कि अब बच्चा स्वयं भी मेहनत कर रहा है। देखिए, जब हम हाथ दूसरे का पकड़ते हैं तो दोनों ही स्थितियों में जिसने हाथ पकड़ा हुआ है
वो भी चल रहा है, और जिसने हाथ दूसरे को पकड़ाया हुआ है वो भी चल रहा है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मात्र आपने एक भावार्थ रूप में समझना है। हाथ पकड़ना भी एक अच्छी स्थिति है, इसीलिए तो हमने देखी ये साधक शब्द लगाया। साधक का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य साधना के मार्ग पे चल निकलता है। जैसे जी साधना की स्थितियां देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। हालांकि कभी कभी देखिए हम योग की स्थितियों को योगी से भी जोड़ते हैं, लेकिन अलग अलग वीडियो में हमारी अलग अलग स्थितियों को हम विशेष शब्दों द्वारा, अर्थों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसीलिए तो कभी कभी देखिए शब्द तो वही होते हैं, अर्थ भी लगभग मिलते जुलते होते हैं, लेकिन भावार्थ बदल जाते हैं। आज जोगी को हमने एक मायातीत की स्थिति से दर्शाया है, और हाथ पकड़ने का अभिप्राय साधक की स्थितियां हैं। यहाँ साधक की स्थितियों का अभिप्राय आप कार्यशील से ले सकते हो, शुभ संस्कार बनने की स्थितियों से ले सकते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से ले सकते हो। क्योंकि जब कार्यशील में शुभ संस्कार बनना आरंभ होते हैं, जबकि शुभ संस्कार बनने से पूर्व की स्थितियां तो देखिए मन बुद्धि के स्तर का, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, यानी कि जब हम श्रद्धा पूर्वक स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करते हैं, उस स्थिति विशेष को हम देखिए शब्दों से भी जोड़ते हैं और 1% की सफलता से भी जोड़ते हैं। यहाँ देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग है। जब श्रद्धा का अभिप्राय आंखों द्वारा जब हम पढ़ते हैं, कानों द्वारा कुछ सुनते हैं, उसमें मन और बुद्धि में एक श्रद्धा होती है, वो जुड़े होते हैं। जबकि राशि मनुष्यों का तो देखिए ये जो सत्संग है वो बेमन से ही अधिक होता है, क्योंकि मन बुद्धि संसार में जुड़े होते हैं। हालांकि देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं। देखिए राशि और तामसी मनुष्यों का भले ही कुछ विशेष भेद है, अब भेद तो है, तभी तो हमने राशि मनुष्य को यानी कि रजोगुणी शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय 5 विषय भोगों से, संसारी स्थितियों से, आकर्षणों से है, मेलों से है। जबकि तमोगुणी ये काले रंग से है, निषेध स्थिति, अज्ञानता की, अंधकार की, एक निषेध कर्मों की स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं, ठीक है, छीन कर नहीं, मेहनत करके आप धर्मानुसार प्रकृति के विषय भोगों को भोगो। तो वो छीनने से अच्छा क्या है, यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। और जब आप मेहनत करते हो शास्त्रों के अनुसार, फिर दूसरों को भी खिलाते हो, परोपकार के कार्य करते हो, वो कर्मकांडी की स्थिति आप ले सकते हो, यानी कि वो सत्वगुण की स्थिति है। ये और अच्छी मानेगी है कि आप मेहनत करते हो धर्मानुसार, पहले दूसरों को खिलाने के आपके भाव हैं, आप परोपकार के कार्य करते हो। जैसे हम पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को आहार देते हैं, निर्बल मनुष्यों के लिए अन्न के स्तर पर, वस्त्र के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर विभिन्न स्थितियां हम उपलब्ध कराते हैं। सहयोग की स्थितियां को, जैसे भारत में भंडारे की स्थितियां होती हैं, अन्न का वितरण, और जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, ये सभी स्थितियां परोपकार की है। जब सकाम भाव से होती हैं तो ये एक कर्म कांड का रूप लेती है। जब ये इनमें निष्कामता आ जाती है, जब निष्कामता आ जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए अब कर्म के साथ फल हट जाता है। फल हटते ही क्या आता है, योग, कर्म योग। फिर अगली परिपक्व स्थिति क्या बनती है, देखिए जब कर्म योग में मनुष्य परिपक्व हो जाता है तो फिर ज्ञान योग की स्थिति बनती है। जब ज्ञान योग की स्थिति परिपक्व हो जाती है तो फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए योग की स्थितियां, साधक की स्थितियां हैं। जब कारण शरीर क्रमशः शुभ संस्कारों से सजता जाता है, तो जो पहले के बुरे संस्कार थे, राजसी तामसी स्थितियां थी, वो क्रमशः हटती जाती हैं, कमजोर होती हैं, समाप्त होती हैं। और शास्त्रों में तो उस स्थिति विशेष को नाश होने को, समाप्त होने को दग्ध बीज की स्थितियां से जोड़ा है। क्योंकि बीज जब जल जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता। अन्यथा देखिए कभी कभी बुरे संस्कार कमजोर हो जाते हैं, सो भी जाते हैं, इधर उधर छिप भी जाते हैं, कब जग जाए, कब बलवान हो जाए, ऐसी जैसी परिस्थितियां मिलती। अब कभी कभी ऐसा माना जाता है ना, कोई 20 साल से ईमानदार था, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि उसने चोरी कर दी। तो इसका अभिप्राय क्या है, वो चोरी का संस्कार उसके भीतर में था, सोया हुआ था, छिपा हुआ था। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, वो जग गया,
यानी कि जब तक संस्कार दग्ध भी जलता नहीं, बीज जलने के बाद ही उसमें अंकुरण की कोई संभावना नहीं रहती। ये अंकुरण मन बुद्धि के स्तर पर फुरने हैं, विचार हैं, वृत्तियां हैं, जो आपके भरे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को एक कर्म करने के लिए बाध्य कर देती हैं और ज्ञानेंद्रिय को विषय भोगों को भोगने के लिए बाध्य कर देती हैं, धक्का देती हैं। ये सभी स्थितियां हम अलग अलग स्थितियों में तो समझाते आए। यानी कि साधक जो कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थिति है, इसमें हमने हाथ शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि परमात्मा आपका हमारा हाथ पकड़े रखते हैं। हाथ पकड़ने की स्थितियां देखिए क्या है कि आपका हमारा पतन की स्थितियां होने की संभावना नहीं। देखिए गोद से तुलनात्मक रूप से तो ये हाथ की स्थिति थोड़ी कमजोर है, क्योंकि ये अभी साधना कर रहा है, योग की स्थितियां हैं, अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। और ये जो तीसरी स्थिति हमने कर्मकांडी की लिखी, ये अंगुली की स्थिति है। देखिए गोद से एक निचली स्थिति हमने हाथ पकड़ने की दर्शाई। अब हाथ पकड़ने से भी और निचली स्थिति के अंगुली पकड़ना। देखिए अंगुली कभी पकड़ी रहती है, कभी कभी छूट जाती है। अक्सर हम कभी कभी बच्चों के साथ बाजार जाते हैं तो बच्चों की उंगली कभी छूट जाती है या छुड़वा लेते हैं, किसी भी कारण से इनके आप भावार्थ समझिए, तो हम बार बार कहते रहते हैं कि मेरी उंगली पकड़ो। जब बच्चे भी कह देते हैं मेरी उंगली पकड़ दो। लेकिन जब जब बच्चे को कुछ भय लगता है तो वो माता पिता की उंगली पकड़ लेते हैं। जब जब माता पिता को लगता है इसकी उंगली कमजोर पड़ रही है तो फिर वो उंगली कस के पकड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने देखी एक कर्मकांडी की स्थिति से जोड़ा है। ये सात्विक स्थिति है, यानी कि मनुष्य कर्मकांड तो करता है, ज्ञान पूर्वक करता है। देखिए एक कर्मकांड होते हैं लोभ से, भय से, जो अक्सर आपके हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। ये लोभ से या भय से कर्मकांडों की भी कोई निंदा नहीं, लेकिन ये आपकी हमारी स्थितियां कोई मजबूत नहीं करते। का अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य कर्मकांड करता हुआ दिखाई तो देता है। अक्सर आप भारत में देखते हो ना, लोग कितने ही सत्संग हजारों लाखों में करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी उतनी श्रद्धा नहीं होती। ये कर्मकांड का अभिप्राय क्या है कि तन के स्तर पर दिखती हैं स्थितियां, मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा होती नहीं। अब हर 6 महीने बाद जो एक नवरात्रि की स्थितियां आती हैं तो अक्सर मनुष्य सात्विक स्थितियों में अपने आप को सिद्ध कर लेता है, लेकिन कभी कभी वही मनुष्य फिर उन दिनों के बाद फिर वो तामसी राशि बन जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, यानी कि जब हम देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था कर्मकांड एक फ्लाईओवर। आप फ्लाईओवर में जब चढ़ते हो तो जल्दी से दूसरे स्थिति में पहुंच जाते हो। इसका अभिप्राय क्या है? रजोगुणी मनुष्य को सतोगुण का रास्ता इन कर्म कांडों द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है। अब मनुष्य वहां पहुंच तो जाता है, वहां रुकता नहीं, कुछ औपचारिकताएं करता हुआ फिर अपने संसार में रजोगुण में लौट आता है। देखिए ये सभी स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आप जैसे जैसे कुछ उदाहरणों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा बात आपके समझ में आएगी तो आपके हमारे जीवन में जो जो कमजोरियां हैं, छिद्र हैं, विकार हैं, कमियां हैं, उनको आप और हम दूर करते हैं। इसलिए तो हमने देखिए सबसे नीचे क्या लिखा है, तमोगुणी, फिर रजोगुणी, फिर कर्मकांडी, फिर साधक, फिर जोगी। यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। ये कर्मकांडी की स्थिति एक सात्विक स्थिति है। यहाँ तक ये एक सकामता माया की बनी रहती है, भोगों की बनी रहती है। और ये जो साधक की स्थिति है, ये कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थिति है। और योगी का अभिप्राय एक मायातीत की स्थिति से है। इन सभी स्थितियों को मैंने देखी बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ शब्दों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास किया। जबकि रजोगुणी और तमोगुणी के साथ तो हमने देखी कुछ भी अंगुली, हाथ, गोद कोई स्थिति लिखी ही नहीं और 3 प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यानी कि ना तो रजोगुणी मनुष्य गोद में है, ना परमात्मा का हाथ पकड़े हुए है और ना ही अंगुली पकड़े हुए। यानी कि ये अपनी मन मर्जी, मन पसंद जो भी स्थितियां आप शब्दों के आपको समझ में आए, आप समझ सकते हो। इसीलिए तो ये रजोगुण तमोगुण को बंधनदायक स्थितियों से जोड़ा गया है।
ये आपका हमारा कोई एक विकास नहीं करते। अक्सर मैं इन स्थितियों को देखिए, तमोगुण को तो माइनस की एक घाटे की स्थिति, हानि की स्थिति से आप जोड़ सकते हैं, जबकि रजोगुणी को आप जीरो की स्थिति से खाया पिया बराबर, कुछ उन्नति नहीं। और कभी कभी तो मैं इस रजोगुणी स्थिति को समय की बर्बादी से भी जोड़ देता। देखिए, रजोगुणी मनुष्य यदि संसार में ही उलझा रहता है तो आप अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझते नहीं। कुछ भी कमाई नहीं, जब कमाई नहीं यानी बचत नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है? जितना कमाया उतना खाया, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हमने कुछ उन्नति नहीं की। ये सभी स्थितियों पर आपको मैं थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो देखिए, राशि स्थिति तमोगुण से तो अच्छी है, लेकिन जब तक हम जीवन में लाभ नहीं कमाते, लाभ कमाने का अभिप्राय आप हमारे कार्यशैली की एक अच्छी स्थिति से है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की अधोगति की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। देखिए, कर्मकांड करने वाले के भी एक सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप वो पाप कर्मों से बचा रहता है। जब पाप कर्मों से बचा रहता है तो फिर कर्माशय नहीं बिगड़ता, संस्कार नहीं बिगड़ती। तो फिर ऐसी स्थितियों में मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, उनमें गिरने से भी मनुष्य बच जाता है। पुनः उसको मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, पुनः संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग फिर उपलब्ध होता है, ताकि फिर वो कर्मकांड से साधक की स्थिति की ओर बढ़े, ताकि वो योगी बने, मायातीत की स्थिति को। देखिए, 4 ही तो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम तो एक जोड़ा है, और धर्म और मोक्ष ये एक जोड़ा है। आज संसार में देखिए, धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप ये अर्थ और काम नाचते हैं। नाचने का मतलब कि आप देख ही रहे हो, आजकल तो देखिए कुछ प्री वेडिंग की स्थितियां कुछ ऐसी ही बनी हुई है, जिसमें देखिए अर्थ और काम अपना नंगा खेल खेलते हैं, नंगा नाच हो रहा है। ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अन्यथा मिला हुआ जीवन ज्यों ही व्यर्थ चले जाता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सभी स्थितियों पर, यानी कि गोद को जोगी से, हाथ को साधक से, अंगुली को कर्मकांडी से और रजोगुणी तमोगुणी की स्थितियों के आगे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हम इस पर विचार कर सकते हैं, अपनी अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम सात्विक बनना होगा, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करने होंगे, ताकि आगे साधक की स्थितियां पर हम पहुँचे। फिर धीरे धीरे आपका मेरा लक्ष्य है वो योगी की स्थिति पर पहुँचे। तो ऐसे सभी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।